ईरान इराक वार में कितने बंदे मरे हुए हैं पता है आपको? साबित किए। पाकिस्तान में लाखों बंदा जो मरा है ना धमाकों में, वो मुसलमानों ने मारा है। वो मुसलमानों ने जितने लोग खुद मारे हैं ना, उतने लोग गैर मुस्लिमों ने मुसलमान उतने नहीं मारे जितने मुसलमानों ने खुद मारे। ये गज़वा खैबर किसकी बेस पे हुई थी? रिलीजन की बेस पे हुई थी कि रेस की बेस पे हुई? बनु कुरैज़ा का जो कत्ल था वो मजहब की बेस पे हुआ था कि सेकुलरिज्म की बेस पे हुआ? हजरत मोहम्मद के पास अगर एटम बम होता ना, हजरत मोहम्मद के पास अगर एटम बम होता ना, दुनिया में एक बंदा भी नहीं बचना था। दुनिया की तारीख में जितने इंसान जंगों में मारे गए हैं, उनमें से 93% से ज़्यादा का मज़हब से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। ये दावा कि मज़हब दुनिया में तमाम जंगों की जड़ है, सबसे बड़ा साइंसी और तारीख़ी झूठ है। जब भी इल्हाद के पास खुदा के वजूद पर साइंसी और अक़ली जवाब नहीं बचता, तो वो फ़ौरन तारीख़ और जज्बात का सहारा लेता है कि अगर मज़हब ना होता तो दुनिया में अमन होता। तमाम जंगें और कत्ल व गारत मज़हब की वजह से हुई हैं। चार्ल्स फिलिप्स और इलॉन एक्सलोर्ड की मशहूर ज़माना किताब इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वार्स में इंसानी तारीख़ की 1763 बड़ी जंगों का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि उनमें मजहबी बुनियादों पर कितनी जंगें लड़ी गई? सिर्फ 123 जंगें, यानी कुल जंगों का सिर्फ 4.9%। अगर हम इसमें से भी सिर्फ इस्लामी जंगों को निकालें तो वो कुल तारीख़ का 3% भी नहीं बनता। बाकी 93% से ज़्यादा जंगें किस लिए लड़ी गईं? जाहिर है ज़मीन पर कब्ज़े, कौम परस्ती, माशी मफादात और बादशाहों की अना के लिए। इंसानी तारीख़ की सबसे खौफनाक और खून रेज़ सदी 20वीं सदी थी। इस सदी में पहली और दूसरी जंग अजीम लड़ी गई, जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा इंसान मारे गए। क्या ये जंगें किसी ने मज़हब के नाम पर लड़ी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिटलर, मसोलिनी, जोसेफ स्टालिन और माओ ज़ेडोंग ये सब के सब गैर मजहबी या खुले आम मुल्हिद थे। सिर्फ जोसेफ स्टालिन और माओ ज़ेडोंग ने अपने मुल्कों में मुल्हिदाना और कम्युनिस्ट नज़रियात को नाफिज करने के लिए करोड़ों बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतारा। अगर मजहब जंगों की वजह है तो तारीख की सबसे बड़ी नस्ल कशी उन हुक्मरानों के हाथों क्यों हुई जिनका मजहब से ताल्लुक ही नहीं था? यहाँ मुल्हिद एक और हथकंडा इस्तेमाल करते हैं, वो ये कि किसी मुसलमान या मजहबी शख्स की ज़ाती गलती को उठाकर मज़हब पर थोप देते हैं। अब ज़रा सोचें कि अगर कोई डॉक्टर नशे में जाकर किसी मरीज़ को गलत दवा दे दे या गलत ऑपरेशन कर दे, तो क्या आप मेडिकल साइंस को गलत कहेंगे या उस डॉक्टर की नालायकी को? इस्लाम की तालीमात क्या हैं? इस्लाम तो कहता है कि जिसने एक बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। इस्लाम के अलावा दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं जो ये दर्स देता हो कि जंग के अंदर किसी बच्चे को कत्ल ना करना, किसी बूढ़े पर तलवार ना उठाना, किसी औरत को कत्ल ना करना, किसी की इबादत गाह को ना गिराना, किसी के मजहबी रहनुमा को कत्ल ना करना, ये सारी बातें इस्लाम के अलावा और किस मज़हब के अंदर बयान हुई हैं? अगर कुछ लोग मज़हब का गलत इस्तेमाल करके अपना सियासी या ज़ाती फ़ायदा हासिल करते हैं तो कसूर इस्लाम का नहीं बल्कि उनके अपने इख्तियार और नीयत का है। इस्लाम तो खुद मजलूम के साथ खड़े होने और जुल्म को रोकने का हुक्म देता है। खुलासा ये है कि जंगें मज़हब की वजह से नहीं बल्कि इंसान के लालच, अना और खुदा से बगावत की वजह से होती हैं। अगर इंसान को अखलाकी पाबंदियों से आज़ाद कर दिया जाए तो दुनिया को अमन नहीं बल्कि सिर्फ तबाही और जंगल का कानून मिलेगा। अमन मज़हब को ख़त्म करने से नहीं बल्कि खुदा के दिए हुए आदलाना निज़ाम और अखलाकियात पर अमल करने से कायम होता है। और जिस पैगंबर के बारे में लोग ये कहते हैं कि अगर उनके पास एटम बम होता तो दुनिया में एक भी इंसान न बचता, तो आइए ज़रा देखते हैं कि जब उस पैकर रहमत को अल्लाह ताला ने मक्का पर गलबा अता फरमा दिया, मक्का पर फतह अता फरमा दी, तो उसके बाद उनका रवैया क्या था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आम मुआफ़ी का ऐलान फरमा दिया। उन लोगों को भी मुआफ़ फरमा दिया जो पूरी ज़िंदगी आपकी मुखालफत करते रहे थे, जो आपकी जान के दर पे थे, जिनसे तंग आकर आपको मक्का छोड़ना पड़ा था। उन लोगों को भी आपने मुआफ़ फरमा दिया
جو آپ پر ہجے کیا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایسے کریم اور شفیق پیغمبر کے بارے میں کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ان کی تعلیمات انسانیت کے خلاف ہیں، جو ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کر تڑپ جائیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں؟ اور جب ان سے کہا جائے کہ یا رسول اللہ، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ تھا جو آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور آپ رو کر فرمائیں کہ اگرچہ یہودی تھا لیکن امتی تو میرا تھا۔ اگلی قسط میں ہم اس سیریز کے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے کہ اگر اسلام سچا دین ہے تو مسلمان دنیا میں اتنے زوال پذیر اور پیچھے کیوں ہیں؟ جڑے رہیے دعوت دین آفیشل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔